वाह दीदी वाह। कबो होता है हर्ट तो कबो आते हैं आंसू हैं। वाह जी वाह, क्या कंटेंट आपने है तलाशू। हमारी बड़ी जिज्जी ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब सब्सक्राइबर को भी जिम्मेदार ठहरा दिया, और छोटी दीदी ने बड़ी को जिम्मेदार ठहरा दिया, और बड़ी ने नीचे वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया, और उसके बाद छोटी ने भी नीचे वालों को भी नीचे जिम्मेदार ठहरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पगलाए गए हैं का, हम यू का ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो भैया ओके लिए हम आपको पूरी बात समझाएंगे कि पूरा गेम हुआ का है। तनिको आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जब हम हैं तो का गम है ना। फिलहाल बड़ी जिज्जी का जो वीडियो है, उनकी आंखों में आंसू। तो दीदी किसकी आंखों में आंसू थे? वैसे मम्मी की आंखों में भी आंसू बोल सकती थी, लेकिन उनकी लिखा है तो लोग ना थोड़ा सोचेंगे किनकी आंखों में, नोना जादू टोना या फिर कोई और होना है। किनकी आंखों में आंसू? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे हम रतिया में काहे मार बाल बाल धोए के बैठे हैं। तो भैया दिवाली, और दिवाली से पहले निकल जाता है सबका दिवाला, रोज हो जाता है बालों में जाला। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, पसीना पसीना हो गई थी। तो फिर चूंकि सफाइयाँ चल रही हैं दिवाली की, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ, खोपड़िया से नहा लेती हूँ, तब थोड़ा रिलैक्स लगेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग, कुछ लोग तो करवा चौथ से पहले कर लिए, पर भाई हमारे यहाँ दिवाली के कुछ 6 दिन पहले होता है, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो सफाई डेली होती, पर वो वाली समझ गए ना। हाँ, माता जी वाली, माता लक्ष्मी वाली। पधारो हमारे घर। वैसे हमारी दीदियों को कोई गाना नहीं मिल रहा था। अरे वैसा राजस्थानी जो हमारी दीदी के दुपट्टा को मैच करता हुआ। भाई साहब पूरा वीडियो इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में तो जो ओवरलैपिंग हुई है, आधा वो बोल रही आधा वो बोल रही, का बोल रही कुछ समझन नहीं आ रहा, कड़बड़ 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 कड़बड़। मतलब भाई 4 मिनट का वीडियो तो ऐसा है, जब दोनों बैठी थी उस सूट के बारे में बात कर रही थी, दुपट्टा के बारे में बात कर रही थी, मैंने भी ऐसा खरीदा था, तब खरीदा, अब खरीदा, ऐसा दुपट्टा वैसा दुपट्टा, वो तो सब ठीक है, दुपट्टा नहीं अच्छा। मतलब उस सूट के बारे में जो ओवरलैपिंग हुई है, उधर छोटकन्नू बोल रहे उधर बड़कन्नू बोल रहे। एक बार दोबारा दीदी सुनना अपना वीडियो, जहाँ पे तुम दोनों लोग बकवास कर रहे थे, पक 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 पक। अरे आप ही का वीडियो आए और जितना लंबा चाहो उतना बना लो, वैसे भी तुम लोग कभी कभी टेलीफिल्म बना देते हो 40 मिनट 45 मिनट का। तो बारी बारी से बोल लिया करो, इतना पेशेंस नहीं है। वैसे कहते हो तुम्हें छुटकरने का बड़ा पेशेंस है, पकड़ 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 मार का मुँह चले करता है, अब का ही बताएं जी। तो खैर चलो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो में हमारी जिज्जी जौन गेम खेली हैं आज की, का ही बताएं भाई साहब। इसीलिए कहता है कि सारा जमाना ये वो ये तो सब है अमी आना जाना, लेकिन जो झूठियंका है भाई साहब, अगर वो एक बार आ गई ऑन कैमरा तो समझ जाओ गेम ऑन है ना। तो गेम ऑन है, झूठियंका ने आज फिर से एक बार गेम खेला है। वैसे वह पहले नॉर्मल सी वीडियो बनी है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और बड़ी जिज्जी भी सबके साथ में बैठी थी, तारा का इंतज़ार करवा रही थी। और ये सब तो जो चलता है चलता ही रहा, खाना पानी इधर उधर की जो कहानी वो चलती रही, उसका कुछ नहीं था जी। जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ जी। तो जो ऊपर नीचे साफ़ सफाई वाला और रील वूल वाला वो सब जो चलता रहा, उसके बाद जब गली में आती हैं हमारी, नहीं नहीं गली में नहीं जी, खटिया में बैठी होती हैं और मम्मी कुर्सी पे बैठी होती हैं, बस बड़कन्नी का छोड़ो छोटकन्नी का डायलॉग आता है, होता है मम्मी, ऐसा होता रहता है, क्या हुआ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब आप सोचोगे ये काहे डायलॉग मारा गया था। तो भूमिका पहले बांधी गई थी कि मम्मी दुखी हैं, मम्मी रो रही हैं। अब बड़ी ने बोला कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी बात की वजह से रो रही हैं। अब एक चीज़ बताओ दर्शकों, यहीं पे नहीं अभी रुकना है। बड़ी ने फिर कमेंट्री मारी कि भाई मम्मी थोड़ा अपसेट थी, तो जो है मुटल मतलब छोटकल्ली, वो ऐसे ऐसे अदाएँ वदाएँ करके थोड़ा मम्मी को हंसाने की कोशिश कर रही थी। और छोटी छोटी बातें हैं मम्मी जी, होता रहता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, डोंट वरी। तो झूठियंका ने बताया कि मम्मी पहले अपने रूम में बैठ के रो रही थी, फिर हम लोग उनको उनके रूम से लेके आए कि नहीं मम्मी तुमको रोना नहीं है, बाहर चलो। बाहर बिठाए, फिर भी मम्मी इमोशनल हो रही थी, पता नहीं कौन ही बात पे।
तो फिर हमने कहा कि चलो मम्मी बनाओ रोटी। कहा कि जब बनाओगी रोटी तब तुम रोना बंद कर दोगी। हैं, अब एक चीज़ ये नोट कर लिया। फिर दूसरा सीन होता है आरओ के पास। आरओ के पास मम्मी जी फिर से इमोशनल हो रही होती हैं और कैमरा मम्मी जी के मन उस पे होता है, चेहरे पे। इधर बाहर का भी दिख रहा होता है और अंदर मम्मी जी का और बड़ी दीदी का भी दिख रहा होता है। फिर एकदम से छोटी कहती है कि मम्मी से तू काम करा रही है इसीलिए मम्मी है रोती। मम्मी एकदम थक जाती है तो मम्मी से पूछ लो, मैंने कभी मम्मी से झाड़ू पोछा नहीं लगाया, जब से तू आई है तू लगाती है। फिर दीदी ने एक चालाकी खेली, छोटी दीदी ने फिर चुपके से बोली कि मम्मी पूछो कभी मैंने लगाया। मम्मी नीचे झाड़ू पोछा और पूरा का बोलती हैं, अरे अरे भाई जहाँ गर्द कर देती हैं, कुनबा वेड़ा गर्द, हाँ वेड़ा गर्द कर देती हैं मम्मी, मतलब वेड़ा साफ कर देती हैं और बाकी नीचे झाड़ू पोछा मम्मी लगाती हैं। तो इसीलिए मम्मी रोती हैं क्योंकि मम्मी को तू काम करा रही है। आप समझे आप? मतलब यहाँ पर पूरे तरीके से ये जताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मम्मी जी इसलिए रो रही हैं क्योंकि वो थक जाती हैं काम करते करते और मम्मी पूरा वेड़ा साफ करती हैं, पूरा झाड़ू पोछा नीचे करती हैं, इसलिए रो रही। मैं तो मम्मी जी से कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगवाती हूँ। तो यहाँ पर ये बात बोली जाती है और उसके बाद मतलब यहाँ पर पूरे तरीके से भाभी को विलेन बना दिया जाता है कि नीचे का झाड़ू पोछा भाभी की होने के बावजूद माँ कर रही है और बेचारी इमोशनल हो जाती है, बीच बीच में रोने धोने लगती है। अब उसकी भी एक एज हो चुकी है जो कि बाद में झुठियंका ने परिचय कराया था। वैसे हम 565 बार जान चुके हैं, परिचय हो चुका है हमारा, लेकिन फिर भी झुठियंका दीदी समय समय बताती रहती हैं कि जी ऐसा है, मम्मी ने सब कुछ 6 पौने 6 साल में सब खो दिया, डैडी जी भी चले गए, मम्मी जी ने कुछ देखा नहीं और अब का देखना पड़ रहा, झाड़ू पोछा, इतना मेहनत है। उसके बाद झुठियंका बोलती है पता नहीं जी मम्मी का व्रत रखने के बाद भी शुगर इतना हाई क्यों रहा, और मम्मी तो अब काम भी बहुत करती हैं फिर भी शुगर हाई क्यों रहा, है ना। अब आप समझे, 3 बातें हो गई। पहले भूमिका बांध के बताया गया खटिया बैठ के कि मम्मी रो रही हैं, ऑन कैमरा बताया गया और उसके बाद काम को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। फिर छोटी ने इनडायरेक्टली गेम खेलते हुए भाभी को जिम्मेदार ठहराया कि नीचे का पूरा काम और वेड़ा उड़ा मम्मी ये साफ़ करती, झाड़ू पोछा भी मम्मी करती। और उसके बाद सफाई भी दे दी गई स्मार्ट तरीके से कि देखो ऐसा कुछ नहीं है और मम्मी जी तो काम भी करती फिर भी पता नहीं शुगर का है इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है। और मम्मी इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ ना पटना, और जब मैं वहाँ रहती हूँ तो भी मम्मी इमोशनल हो जाती हैं। मम्मी ने भी उसमें थोड़ा सा वो कर दिया कि भाई अब तो बहुरिया को लोग गरियाएंगे फिर नीचे से हमको सुनना पड़ेगा। तो मम्मी ने भी बोल दिया तू उधर रहती है तो मुझे तेरा उधर का रहता है, मैं उधर रहती हूँ तो इधर का टेंशन और इधर हूँ तो तेरा जाने का टेंशन। दीदी ऊपर नीचे किया करती हैं और मम्मी के आगे पीछे लगा रहती हैं, इसलिए मम्मी जी इमोशनल हो गई, रोने लग गई। वाह जी वाह, मतलब दीदी के आने जाने से मम्मी जी तब इमोशनल होना जब दीदी चली जाएंगी, अभी तो है उस पल को एंजॉय करो। लोगों को चुतिया समझती हो काजी, ये शब्द मैं बोलना तो नहीं चाहती थी पर आज मैं खुद को कंट्रोल ही न कर पाई, है ना। काहे कि एक मीम है, देखो दीदी स्मार्ट हो, दिमाग है, लेकिन दूसरे भी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारा क्या मंतव्य क्या गंतव्य है और तुम किसके लिए क्या कहना चाहती हो, क्या करवाना चाहती हो, क्या बुलवाना चाहती हो, किसके लिए तुमने इशारा कर दिया है। यहाँ पर भाभी जी को पूरे तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके बाद शुगर की बीमारी भी ले आई और इतने नहीं दर्शकों, अभी तो बात ख़त्म नहीं हुई, अभी एक नई चीज़। आप लोग ना, हम लोग तो समझ जाते हैं पर आप लोग जैसा आप वीडियो में देखते हो वैसा कुछ होता नहीं है, होता कुछ और है ना। लेकिन हम लोग तो समझते हैं, मम्मी नहीं समझ पाती हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करिए। मैडम जो दिखाते हैं ना, जो आप दिखाना चाहते हैं, आपने यही बोला था, फिर कैसे दूसरा कुछ होता है। मतलब बेवकूफ़ समझ रही हैं या फिर उस दिन झूठ बोल रही थी कि हम जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते वो नहीं दिखाते हैं। तो जो आप दिखाना चाहती वही तो हम समझते हैं, गलत कैसे समझ जाते हैं। क्या ही बताएं। फिर कमेंट सेक्शन को आ गया कि मम्मी भी कमेंट सेक्शन पढ़ के रोने लगती। पहले मम्मी किसी बात से दुखी थी, इमोशनल होकर अपने रूम में बैठी थी, फिर मम्मी के ऊपर नीचे का काम और झाड़ू पोछे का प्रेशर रहता है इसलिए मम्मी रो रही थी। उसके बाद शुगर भी जिम्मेदार हो जाता है इसलिए मम्मी रो रही थी। फिर दीदी भी जिम्मेदार हो जाती है क्योंकि दीदी चली जाएगी, सवेरे चली जाएगी तो याद आएगी,
बड़ा याद आएगी, ऐसा वाला सीन। तो इतने सारे रीज़न थे। वैसे सच्चा वाला कौन रीज़न था, किस वजह से मम्मी जी रो रही थी, हो सके तो आप लोग बताइएगा। दीदी ने कितना बढ़िया गेम खेला। अब कमेंट के बाद है ना, चलो अब कमेंट को भी छोड़ देते हैं कि सब्सक्राइबर्स ऐसे वैसे कमेंट करते हैं इसलिए मम्मी जी रोने लग जाती, इमोशनल हो जाती हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। दर्शकों, अगर मम्मी को चुप कराना था, मम्मी को थोड़ा सिंपैथाइज करना था, मम्मी को एक हग देती, मतलब नहीं हग गले लगाना है ना जी, हाँ टरू वाले गलत न समझ जाए, है ना, कैस कि वो तो हगते ही हैं। खैर चलिए आते हैं लाइन पे। लाइन की बात ये है दोस्तों कि ये जो मम्मी जी ने रोया, मम्मी जी इमोशनल हुई, चलो मान लेते हैं मम्मी जी को कोई चीज़ बुरी लगी होगी, हर्ट हुई होंगी, ऑफकोर्स बहुरिया की वजह से, बेटे की वजह से कि मैं तो इसके लिए फास्ट रख। मम्मी जी, कहीं बग्गा ने जो वादा किया था कि अहोई अष्टमी का व्रत मैं मम्मी जी के साथ रखूँगा और नहीं रखा, यही लिए तो नहीं आप इमोशनल हो गए कि नास पीटा बीबी की लंबी उम्र के लिए रख रहा है और मैंने इसके लिए रखा ही मेरे लिए नहीं रखा। नहीं जी, मजाक है। बग्गे ने तो उस दिन ऐसा मतलब बोल दिया था ताकि लोग ना सवाल ना उठाएं, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो जी ये सारा जो तीम तामड़ा हुआ है, तो ये जनता फिर से सवाल करे क्योंकि मम्मी जी देखो सब्सक्राइबर्स के कमेंट से दुखी हो जाती हैं, है ना। तो जनता फिर से मम्मी जी को टोचन दे, मम्मी जी को कुछ लिखे, है ना। तो ये सारा ऑन कैमरा आपने रिकॉर्ड करके क्यों दिखाया? हाय दीदी, मम्मी जी को बिना कैमरा के भी चुप करा सकती थी ना। मतलब आप ये दिखाना चाहती थे इसलिए दिखाई हैं, क्योंकि आपने तो बोला था जो दिखाना चाहती हैं वही दिखाती हैं। तो यहाँ पर ना ये स्पष्ट होता है कि ये मम्मी जी का रोना धोना और इतने एक्सप्लेनेशन, हालांकि समझने वाले समझ गए और टारगेट भी कर दिए, टरू वाले और फरिश्तों का आज टॉपिक भी यही होगा, है ना। तो भाई साहब यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं दीदी, आई नो कि आप अपने आप को बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट, वो कहा है कि वो बुद्धिजीवी समाज के नोना जिज्जा के करता धरता की बीबी हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ हैं, बाकी सब उल्लू हैं, बाकी सब मंद बुद्धि हैं। तो नहीं जी, मंद बुद्धि कोई नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपने टारगेट करवाए के फिर सीधे सीधे शुगर वाली बात रख दी, फिर सीधे सीधे अपनी वाली बात रख दी। देखो दीदी, उत्तरीय चरित्र ना किसी और से खेलना या फिर ऐसे इंसान के साथ खेलना जो आपको समझता न हो, जानता न हो। सच बात तो यही है कि सबकी जिंदगानी की विलेन आप ही हैं। भले उस टाइम उस इंसान को अच्छा लगता है जिस टाइम आप उसको उल्टा रास्ता बताती हो, पर आज नहीं तो कल बुढ़ापे में छोटी जिज्जी को भी सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जो कह रहे थे कि परेतिन बहुत दुखी रहती है। परेतिन भाई साहब कैसे एंजॉय कर रही थी, एकदम मस्त घूम रही थी, हैं किधर से दुखी है। दुखी इंसान ऐसे नहीं होते हैं। असली रूप उसका जो होता है ना, बग्गे के वीडियो में या तो झुठियंका के वीडियो में ही दिखता है। असली रूप अपनी वीडियो में नहीं होता। अपनी वीडियो में तो स्क्रिप्टिंग होती है, मैं आज ये हूँ, मैं आज वो हूँ, मैं सिंगल मम्मी, मैं वो मम्मी, ऐसी मम्मी वैसी मम्मी। उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेब होता है। तो झुठियंका ने आज जो गेम खेला है सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी को परेशान करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी को झुकाने के लिए कि देख अगर तू हमारे तलवे नहीं चाटेगी तो तेरी इमेज को हम ऐसे ही चित्रण करते रहेंगे और हम तीन हैं। दर्शकों, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि लोग, जनता, ऑडियंस बग्गी को टारगेट करें, हैं फिर बग्गी इनके तलवे चाटे, इनकी जी हुजूरी करे, हाँ में हाँ मिलावे, हाँ जी जी दीदी जी ऐसे करते फिरे हैं। क्या बोल रही थी लास्ट में कि हम तो ऊपर से नीचे होते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कभी ताई जी के यहाँ चले जाते हैं, कभी जो बुला लेता उसके यहाँ चाय पानी पी लेते हैं। फिर ये लोग मेरा मजाक उड़ाते कि कहाँ तो इधर उधर मंडराती रहती है। तो मैं बोलती हूँ कि मैं घूमने के लिए ही तो आई हूँ। एक बार भी नहीं बोला कि भाभी भी बुलाती है, बग्गा बग्गी बुलाते हैं तो नीचे चली जाती हूँ। जानबूझ के ये गेम खेल रही है दोस्तों, समझ जाइए। कितनी बड़ी खिलाड़ी है आप लोग तो जानते हैं। तो जो मैडम दिखाना चाहती हैं वही दिखाई हैं। आज ये रोने धोने वाला मम्मी जी का क्यों दिखाई? मम्मी इमोशनल है तो मम्मी को कंसोल करो, मम्मी को समझाओ, मम्मी को गले लगाओ। मम्मी जी को तुम ऐसे दिखाओगी भाई साहब। तो समझ जाइए सब्सक्राइबर्स, समझदार के लिए बहुत कुछ मैंने हिंट दे दिया है और सब कुछ स्पष्ट है भाई साहब, क्योंकि इनके अनुसार जो दिखाना चाहती वही दिखाती हैं। तो इन्होंने दिखाया है कि इनकी माँ दुखी है,
पहले किसी दुखी वजह से नीचे बैठी थी कमरे में अपने, फिर ऊपर लेके आई हैं, हंसावे छुटकरने की कोशिश करी लेकिन हंसी नहीं है। उसके बाद काम रीज़न बना, फिर नीचे इनडायरेक्टली वाला काम भी बता दिया गया स्मार्ट तरीके से। और उसके बाद फिर उसको ढकने के लिए दीदी ने अपना होना फिर चले जाना बता दिया है। तो यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, शुगर की बीमारी भी जिम्मेदार हो गई। तो समझ जाइए सब्सक्राइबर्स। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, समय समय पे ना अपना असली रंग दिखा ही देते हैं। और बग्गी इनके सबके जब तक चाटुकारिता नहीं करेगी, जब तक इनको चाटेगी नहीं और इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी, जब तक सब्सक्राइबर्स के थ्रू गालियाँ नहीं खाएगी, तब तक ये सुकून नहीं लेने वाली। यही है रियलिटी। बग्गी इसीलिए तुम्हें सब लोग अवेयर कर रहे थे, इनका असली चेहरा यही है। अब एक चीज़ आप और सोचो, ये सारा नज़ारा, ये सारा त्रिया चरित्र क्या बग्गी की अम्मा को समझ में नहीं आ रहा होगा? बग्गी के रिश्तेदार को नहीं आ रहा होगा? ऑफ कोर्स आ रहा होगा। और उनको भी पता है कि भाई हमारी बेटी के साथ क्या क्या गेम हो रहा है। वो तो बग्गा की वजह से वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि दामाद जी हैं, कैसो न कैसो करके दामाद जी हैंडल करेंगे चीज़ें। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई बग्गी सोच समझ के जिसको जितना करना है करे। तो सच्चाई लोग सब जानते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोग। वैसे बग्गा बग्गी का भी वीडियो आया पर अभी हमने देखा नहीं है। मैं भी अगर देखूं तो लाइव के दौरान इसके रिगार्डिंग बात होगी अगर रात में आई। अदरवाइज़ जो भी बात हुई होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हूँ। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी हो, ये त्रिया चरित्र आप बंद करिए। यहाँ पर समझ सबको आ रहा, कोई बेवकूफ़ नहीं है। और कमेंट्स में भी लोगों ने यहाँ ये यार रियली कैसी बेटियां हो आप, अपनी मदर को हेल्पर के जैसे पूरे दिन लगाए रखते हो काम करवाने में। जवान बेटियां होने के क्या फ़ायदा? आपकी मदर पूरी लाइफ अगर ऐसे जी है और खुद ये बताई हैं कि भाई वो कुछ नहीं करी है, कुछ नहीं खाई पी है, कुछ सुख नहीं देखी है, कुछ घूमी नहीं, क्योंकि 6.25 साल के दौरान ही ऐसा हो गया, डैडी जी नहीं रहे। तो जनता ने इनको भर भर के दिया है कि भैया तुम ना रेस्ट की उनको ज़रूरत है, और पर इतने आपको मदर ज़्यादा उनकी केयर करो। माँ नहीं करेगी तो पता नहीं क्या चलेगा, नहीं कितना काम हो जाता है। वेरी सैड। लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। अंकुश और उसकी लोमड़ी उस बहन का सारा दिन माँ का साथ हेल्प करते हैं। अरे भैया यहाँ अंकुश से क्या लेना देना है? यहाँ बात हो रही है परेतिन की और उसकी माँ की। उसकी माँ काम करते करते दुखी है। अंकुश की माँ जिस दिन रोएगी गाएगी ऑन कैमरा बताएगी, वो कंटेंट नहीं होता है ना। और जब उनको समस्या होता है तो वो बता देती हैं। यहाँ पर दूसरी बात है, लेकिन टरू वाले तो सीधे अंकुश से ही जोड़ देते हैं। बिना अंकुश से जोड़े इनका कोई काम नहीं चलता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।